तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हो तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि CSS एनिमेशंस क्या होती हैं, और उससे जस्ट पहले ये वाला जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था तो उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने असाइनमेंट और HTML के नाम से एक HTML फाइल क्रिएट की है और इसके अंदर हम सॉल्व करने जाएंगे ये वाला क्वेश्चन। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और हम इसको यहाँ पर टॉप पे पेस्ट करके कमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा असाइनमेंट, ठीक है, और स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल डाल दिया मैंने यहाँ पर। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, मुझे बनाना है एक डिव। ठीक है, तो डिव बना लेते हैं यहाँ पर। जल्दी से मैंने डिव बना लिया और मैं क्या करूँगा, डिव के अंदर एक बॉक्स भी बना लेता हूँ जिसको हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो बॉक्स को हम यहाँ पर स्टाइल देंगे। तो अब यहाँ पर बोला गया है एड 2 सेकेंड ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर द विथ चेंजेस ऑफ द फॉर द डिव एलिमेंट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बॉक्स को रहने देता हूँ, मैं खाली डिव को यहाँ पर एडिट कर दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि Y2 हम इसको जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करके रख देंगे। तो मैं डिव लिखूँगा यहाँ पर डिव फिर इसके अंदर हाइट कुछ ऐसी, विड्थ कुछ ऐसी, बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे ट्रांजिशन देना है, तो ट्रांजिशन विड्थ एंड 2 सेकेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिव लूँगा और इसके ऊपर हावर डालूँगा। हावर के बाद मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ट्रांजिशन नहीं सॉरी ट्रांजिशन नहीं, मैं इसके ऊपर डालूँगा विड्थ मान लो 400 पिक्सल्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गो लाइव करके कि हमारा क्वेश्चन कैसे करना था हमें। देखो, जब इस पर होवर करें तो 2 सेकंड का हमें ट्रांजिशन यहाँ पर प्रोवाइड हो गया है। तो यही था हमारे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। गाइस, ये तो हो गया हमारा असाइनमेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एनिमेशंस। गाइस, ये वाला जो टॉपिक है हम इसको काफ़ी नज़दीकी से देखेंगे, और ये जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये डिफ़िकल्ट है, बट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मैं जो आपको समझाऊंगा इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको कभी भी एनिमेशन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको बता दूँ। तो चलते हैं अपनी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर और बनाते हैं एक एनिमेशन। और यहाँ पर मैं एनिमेशंस, ठीक है, यहाँ पर बॉक्स गाइस देखो एनिमेशंस होती क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। देखो, CSS अलाउ एनिमेशन एलिमेंट्स विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट और फ्लैश। तो बिना जावास्क्रिप्ट और फ्लैश के हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं। आपको पता होगा कि एनिमेशंस क्या होती है, जैसे कि रोटेशन होना, मूवमेंट होना, बड़ा होना, छोटा होना, ये सब मूवमेंट होती है एक्सेट्रा। अब ये बनाते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये बनाते कैसे हैं। ठीक है, एन एनिमेशन लेट्स एन एलिमेंट ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर। एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल पे जाना उसे बोलते हैं हम CSS एनिमेशन। ठीक है, जैसे मान लो किसी का कलर है वाइट, वो जा रहा है ब्लैक की तरफ, तो वो हो गया एनिमेशन। ठीक है, अब यू कैन चेंज एज मैनी प्रॉपर्टीज यू वांट एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। तो हम एनिमेशंस के अंदर ना सिर्फ एक बार कर सकते हैं, हम n नंबर ऑफ टाइम्स इसको चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो यही होती है हमारी CSS एनिमेशन की खासियत। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अगर यूज़ करना, यू मस्ट फर्स्ट स्पेसिफाई सम की फ्रेम्स फॉर द एनिमेशन। की फ्रेम्स होल्ड द स्टाइल द एलिमेंट विल हैव अ सर्टेन टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर की फ्रेम देना होगी। की फ्रेम क्या होता है, की फ्रेम हमारा एक की होता है जिसकी हेल्प से आप जो है एनिमेशन पुट इन कर सकते हो। आपने पहले देखा होगा जब हमने यहाँ पर थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स के अंदर एनिमेशंस का यूज़ करा था, तो यहाँ पर मैंने की फ्रेम को मेंशन किया था। तो आज हम देखेंगे उसके अंदर कि की फ्रेम बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल को ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ। डिव के जस्ट नीचे यहाँ पर मैं एक स्टाइल बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ स्टाइल पेस्ट।
यस। सो नाउ मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके ऐसा कुछ करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर हमें समझना नहीं है कि ये होता क्या है, बस आप देखो कि ये ऐसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप कोड को मत समझो, कोड को मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे वर्क कर रहा है, बस आप देखो कि ये होता क्या है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, देखो इसका बैकग्राउंड कलर जैसे चेंज हो रहेगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा की फ्रेम्स। तो इसको सेव करके क्लोज कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने देखा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे हम इसको कोडिंग से समझेंगे कि हम इसको बना कैसे सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर उन्होंने कुछ की फ्रेम्स दिए, एग्जांपल दिया है और की फ्रेम का यहाँ पर उन्होंने नाम दिया है, ड्यूरेशन दिया है। तो गाइस यहाँ पर होता क्या है, मैं इसको पूरे को हटाता हूँ यहाँ से और हम शुरू से एक एनिमेशन बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक डिव है जो हमने नीचे बनाई है। ठीक है, तो डिव के अंदर मैंने मान लो हाइट विड्थ दे दी 100 पिक्सल्स, हाइट दे दी 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर दे दिया मान लो ग्रे दे दिया। ठीक है, और हमें पता है कि कुछ ऐसा हमारा कंटेनर हमें दिखेगा। मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ ऐसे, जिससे हमें जो है क्लियर व्यू दिखता जाएगा साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पर देखो कि ये ग्रे है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर हमें दो चीज़ें मेंशन करनी होती है। अगर हम कोई सा भी CSS एनिमेशन लिखने जा रहे हैं तो दो चीज़ हमें मेंशन करनी ही करनी है। फर्स्ट होता है हम उसका नाम और एनिमेशन नेम और एनिमेशन ड्यूरेशन, ये कितने टाइम के लिए वो चलना चाहिए। तो आपको दिखाता हूँ कि एनिमेशन नेम क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने अपना डिव बना लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं लिखूँ @की फ्रेम, अब आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर एक नाम, आप नाम दो अपने एनिमेशन को। मान लो मैं देना चाहता हूँ बैक या फिर पीछे के नाम से मैं अपने बैकग्राउंड को नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर देना होगा कि फ्रॉम कहाँ, कौन से बैकग्राउंड से आप कौन से बैकग्राउंड तक जाना चाहते हो। तो फ्रॉम BGC में जाना चाहता हूँ, फ्रॉम ग्रे, और यहाँ पर आप लिखो 2 लिखो, और बैकग्राउंड कलर जो है मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लू कलर पे, ग्रे से ब्लू पे पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने अपना एनिमेशन तो बना लिया। यहाँ पर हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया। एनिमेशन कंप्लीट होने का मतलब है कि यहाँ पर हमने अपना की बना लिया है। अब इसको की को हमें यूज़ करना है कि कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैं डिव के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं डिव को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एनिमेशन नेम लिखूँगा। एनिमेशन नेम क्या था हमारा BG। ठीक है, ये वाला जो है हमारा नाम होगा इसका, आइडेंटिफायर नेम। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके लगाओ, और फिर उसके बाद अभी ये वर्क नहीं करेगा। देखो अब अभी वर्क नहीं करेगा, ये वर्क जब करेगा जब इसके अंदर आप एनिमेशन ड्यूरेशन डाल दोगे। तो मैं डालता हूँ 4 सेकेंड। तो जैसे ही मैं 4 सेकेंड डालूंगा, देखो आप ये वर्क करना शुरू हो गया। अब ये जो बैकग्राउंड का यूज़ है, मैं इसको हटा देता हूँ बैकग्राउंड कलर को, क्योंकि ये यूज़ में नहीं है अभी। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, 4 सेकेंड्स के अंदर हमारा क्या कर रहा है, ये 4 सेकेंड्स के अंदर हमारा ग्रे से हमारा ग्रे से हमारा ब्लू की तरफ जा रहा है। वेल इनफैक्ट यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर नहीं डालेंगे तो वो इनिशियल कलर जो है वो नहीं लेगा। तो इनिशियल कलर ग्रे है, और फिर यहाँ से फ्रॉम ग्रे टू यहाँ पर मूव हो रहा है ब्लू की तरफ। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक की फ्रेम यहाँ पर यूज़ करा है तो आप दूसरी जगह नहीं कर सकते। मैं अगर चाहूँ तो दूसरी डिव के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं डिव या फिर मैं P बनाऊँ, पैराग्राफ पे भी यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पर पैराग्राफ लगाऊँ मैं यहाँ पर, और P कुछ ऐसे करूँ, और सेम टू सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पर मैं इसकी जगह 50 पिक्सल ले लूँ ताकि हमारा जो है वो बॉक्स जो है वो थोड़ा छोटा दिखे। और इसको सेव करूँ मैं, तो देखो यहाँ पर एक बॉक्स ही बना हुआ आ गया है। ठीक है, और इसका कलर भी जो है वो चेंज हो रहा है। मैं इसको 50 पिक्सल्स करूँगा, तो अभी ये ठीक दिखना चाहिए। देखो आप, तो दोनों में हम जो है लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक एनिमेशन बना ली और उसी में लगाओगे। तो यहाँ पर हम बना क्या रहे हैं, यहाँ पर हमें की बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम, यहाँ पर एक की बना रहे हैं, और की को हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, हमें जिस भी एलिमेंट के अंदर हमें यूज़ करना है हम उसके अंदर उस की को पुट करेंगे तो वहाँ पर वो जो है चलने लगेगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये चीज़ समझना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमें बस सिंपली करना क्या है, हमें यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक की बनाना है और की का नाम देना है। नाम कैसे देना है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, BG। अब यहाँ पर मैंने BG नाम दे दिया, तो आपको एनिमेशन नाम देना है, एनिमेशन नेम देना है, फिर एनिमेशन ड्यूरेशन देना है कि आपको कितने सेकेंड के लिए चलाना है। ठीक है, अगर मान लो मैं नीचे वाले में
इसको 3 सेकंड कर दूं या फिर मैं मान लो 1 सेकंड कर दूं, तो आप देखो कि ये 1 सेकंड में चलेगा, और ऊपर वाला देखो आप तो ये 2 सेकंड में चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि एनिमेशन नेम और एनिमेशन ड्यूरेशन क्या होता है। जैसे कि हमने ट्रांजिशन में देखा था कि हम उसके अंदर डिले डाल सकते थे, तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी डिले डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर जो डिले का मेंशन नहीं कर सकते। तो ड्यूरेशन हमने देखा कि ड्यूरेशन क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया गया था एनिमेशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी डिफाइंस हाउ लॉन्ग एन एनिमेशन शुड टेक टू कंप्लीट। If the animation duration property is not specified, no animation will occur because the default value is 0 सेकेंड। ठीक है, तो वो चलती क्यों नहीं है, इसका रीज़न यही है क्योंकि वो अगर आप उस पर टाइम यहाँ पर आप मेंशन नहीं कर रहे हो, अगर आप टाइम मेंशन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 0 सेकेंड है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा वो 0 सेकेंड, इसलिए वो चलेगा नहीं। अगर आप एनिमेशन ड्यूरेशन 0 सेकेंड लिखोगे तो वो चलेगा नहीं। आपको दिखाता हूँ मैं, और यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखो ये चलना बंद होगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही रहती है। ओके, सो इसलिए हमें मेंशन करना ज़रूरी है एनिमेशन ड्यूरेशन। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ परसेंट। बाय यूजिंग परसेंट यू कैन ऐड एज मेनी स्टाइल चेंजेस एज यू लाइक। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम फ्रॉम से टू में जा रहे थे। मैं एक और क्या करूँगा, यहाँ पर एक एलिमेंट लूँगा H1। ठीक है, मैं बोल दूँगा दिस इज़ अ हेडिंग, और मैं करूँगा क्या, यहाँ पर एक अनदर की फ्रेम बनाऊंगा और उसके अंदर मैं H1 को टारगेट करूंगा अलग से, और अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमने फ्रॉम और टू का यूज़ करा है। मैं आपको बताऊंगा कि हम परसेंटेज का यूज़ करके वो कैसे लिख सकते हैं। मैं करना क्या चाहूँ, मैं करूँगा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी हाइट और विड्थ कुछ दे देता हूँ, 300 पिक्सल्स, विड्थ 300 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर मान लो, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू वायलेट है। ठीक है, तो ब्लू वायलेट हमने यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर जो ऊपर वाले हमने देखा था, क्या करा था हमने, खाली हम दो चीज़ें दे सकते थे। मतलब यहाँ पर हम एक जगह से खाली दूसरी जगह पे जाए, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है। ठीक है, बस एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अब मेथड जो यूज़ करने जा रहे हैं, वो मेथड क्या करेगी, वो हमें मल्टीपल पॉइंट्स देगी। ठीक है, तो मैं इसका नाम रखूँगा, मान लो कि BG1 के नाम से मैंने इसको बनाया है, और मैं इसको बोलूँगा कि 0%, मतलब कि 0% पे इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर जो है उसका ब्लू है, और 100% पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे है, या फिर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हमने एक नई की फ्रेम बनाई है, तो इसके अंदर हमें जैसे कि देखा था कि एनिमेशन यहाँ पर डालना है और नेम डालना है। एनिमेशन नेम क्या है, एनिमेशन नेम क्या होगा हमारा BG1, और एनिमेशन ड्यूरेशन मान लो मुझे 2 सेकेंड्स डालनी है। तो आप देखो कि यहाँ पर कैसे वर्क करेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने बोला कि एनिमेशन ड्यूरेशन जो है वो हमने 2 सेकेंड्स कर दी। फिर उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पर जो हमारा परसेंट है जो वो 0% पे जो ब्लू कलर है, फिर 100% पे रेड कलर है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ डाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने 2 वैल्यूज़ डाली थी, डायरेक्ट फ्रॉम ग्रे टू ब्लू जा रहा था। यहाँ पर आप देखोगे तो हम इसके अंदर बीच में अगर हम बोल दें कि 50% और इसका कुछ नया बैकग्राउंड कलर दें, मान लो मैंने दे दिया ग्रीन, तो आप देखो कि यहाँ पर ये ब्लू से ग्रीन से रेड तक जाएगा, पहले ब्लू फिर ग्रीन फिर रेड। ठीक है, और यही होता है हमारा परसेंटेज। तो बेसिकली आप अगर यूज़ करोगे, तो मैं आपको बता दूं, तो आप परसेंटेज का यूज़ करोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हो। सो अभी से आज से हम ये देखेंगे कि मतलब नेक्स्ट आने वाली चीज़ में हम यही करेंगे कि हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे, हम इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो है थोड़ा बड़ा मेथड है और हमें कम चीज़ें प्रोवाइड करता है। बट ये जो है आसानी से जो है रीडेबल होता है और हमें समझ में आता है। बोल रहा है कि 0% पे इतना कर दो, 50% पे इतना कर दो, 100% पे इतना कर दो। अब ये परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है कि जब एनिमेशन है, जो एनिमेशन है हमारी, वो 0% पे इसे इतनी होगी, 50% पे इतनी होगी, और 100% पे इतनी होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब गाइस यहाँ पर हमने देखा
कि ये जो है इसके अंदर हम परसेंटेज डाल सकते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि ट्रांजिशन के अंदर हम एनिमेशन डिले डाल सकते हैं, सो इसके अंदर भी हम डिले डाल सकते हैं। तो डिले डालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जाऊँगा नीचे और यहाँ पर जैसे कि मैंने एनिमेशन ड्यूरेशन एनिमेशन नेम डाला, मैं से ऐसे ही यहाँ पर एनिमेशन डिले भी डाल दूँगा। एनिमेशन डिले अगर मैं डालूँ मान लो 1 सेकेंड, और देखना आपकी ये 1 सेकेंड बाद जो है स्टार्ट होगा चलना। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप 1 तक काउंट करो और देखो ये चलेगा। कंट्रोल R 1 एंड स्टार्ट 1 2, देखो आप स्टार्ट हो गया। या फिर आप इसको थोड़ा बढ़ाओ तो देखो 2 सेकेंड बाद जो है ये वर्क करना स्टार्ट होगा। 1 2, देखो आप। तो ये होता है हमारा एनिमेशन डिले कि आप कितने टाइम बाद इसको चलाना चाहते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब गाइस यहाँ पर जो है हमने देखा कि एनिमेशन डिले क्या होता है, और इसके अंदर क्या हो सकता है कि द एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी स्पेसिफाई डिले फॉर द स्टार्ट ऑफ एन एनिमेशन। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन करा है कि कितना टाइम बाद स्टार्ट हो एनिमेशन, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अभी आप देखो तो यहाँ पर हम इसके अंदर है सेट हाउ मेनी टाइम्स एन एनिमेशन शुड रन, तो आइट्रेशन काउंट भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स एनिमेशन शुड रन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि आइट्रेशन काउंट क्या होता है और आइट्रेशन काउंट से होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर गाइस देखो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर सिर्फ ये एक ही बार चलेगा। ठीक है, इसको मैं 1 सेकेंड कर देता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम इस पे फोकस कर सकें सिर्फ। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं खाली दिस इज हेडिंग वाले पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये अभी आप रिलोड करो इसे तो आप देखो कि ये सिर्फ एक बार चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये एटलीस्ट 3 बार चले। ठीक है, मतलब ये 3 बार चले, एटलीस्ट नहीं, मतलब ये 3 बार चले। तो मैं बोल सकता हूँ एनिमेशन आइट्रेशन काउंट 3। अब मैं 3 लिखूँगा यहाँ पर, तो आप देखो कि 3 बार चलेगा। मैं इसका डिले जो है यहाँ से हटा देता हूँ फॉर टाइम बीइंग, और आप देखो तो यहाँ पर ये 3 बार चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने करा क्या है कि यहाँ पर आइट्रेशन काउंट 3 बार कर दिया और 3 बार ये चलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, अब आइट्रेशन काउंट आप 3 बार डालना चाहते हो 3 बार डाल दो। अगर आप यहाँ पर इनफाइनाइट डालोगे तो ये जो है इनफाइनाइट लूप में आ जाएगा और ये रुकेगा ही नहीं। अगर मैं इसका टाइम कर दूँ 0.1 सेकेंड, तो आप देखो कि कितनी स्पीड से जो है ये चलेगा, और ये जो है रुकेगा ही नहीं। इनफाइनाइट लूप में कर दिया है मैंने इसे, तो ये जो है बिल्कुल नहीं रुकेगा जब तक आप इसको बंद नहीं कर दोगे। ठीक है, तो मैं इसको 1 सेकेंड करता हूँ और यहाँ से इसको मैं 4 रख करता हूँ ताकि ये 4 काउंट तक चले या 3 काउंट तक चले। इनफाइनाइट लूप में नहीं रखा मैंने इसे। अब रन एनिमेशन इन रिवर्स और ऑल्टरनेट डायरेक्शन, तो इसका क्या कर सकते हैं हम, अगर हम एनिमेशन में एक नई बनाऊँ एनिमेशन, मान लो मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज नहीं करना चाहता, मैं इस एनिमेशन को कुछ ऐसा रखता हूँ और मैं एक नई एनिमेशन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं आपको, मतलब ये इससे भी समझा सकता था वाला टॉपिक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो है विड्थ वाले से समझो। तो मैं अगर इसकी विड्थ चेंज करके कुछ एनिमेशन बनाऊँ तो उससे ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, ना कि मैं बैकग्राउंड कलर करके चेंज करके आपको बताऊँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 0% पे विड्थ कर दो इसकी 200 पिक्सल्स। ठीक है, और 100% पे इसकी विड्थ कर दो 100 VW। ठीक है, 0 to 100 VW। ठीक है, तो और इसके अंदर मुझे जो है एनिमेशन नेम जो है यहाँ पर चेंज करना होगा। तो मैं इसको चेंज करने के लिए ऊपर वाले को कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पर इसका नाम रख दूँगा WID, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका नाम मैंने WID रखा है। तो आप इसको कॉपी करो और यहाँ पर जो है एनिमेशन नेम चेंज करो, और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इनफाइनाइट कर दूँगा। ठीक है, अब देखो तो आप ये जो है हमारा जो है इसकी विड्थ चेंज करके हमें डिस्प्ले करा रहेगा। ये जा कहाँ से रहा है, ये जा रहा है हमारा 0 से 100 VW की। तो मैं आपको दिखाता हूँ फुल स्क्रीन पे, तो देखो ये कुछ ऐसे मूव करके हमें डिस्प्ले करा रहा है। अब यहाँ पर टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा ये है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं इसको जूम इन करता हूँ यहाँ पर। तो टॉपिक ये है कि हम इसको रिवर्स और ऑल्टरनेट डायरेक्शन में भी चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप टाइमिंग फंक्शन डालो तो
यहाँ पर द एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी डिस्प्ले वेदर एनिमेशन डायरेक्शन डालना होगा। यहाँ पर हम एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर एनिमेशन शुड बी प्लेड फॉरवर्ड बैकवर्ड और इन ऑल्टरनेट साइकिल। तो यहाँ पर मैंने कुछ एनिमेशन डायरेक्शन जो है मैंशन किए हुए हैं, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल डालूँ तो यहाँ पर ये नॉर्मली प्लेड होगा जो कि डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। तो अभी आप जो देख रहे हो वो हमारा डिफ़ॉल्ट में है। यहाँ पर अगर मैं एनिमेशन डायरेक्शन यहाँ पर मुझे सेमीकोलन लगाना होगा, डायरेक्शन, एंड अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नॉर्मल तो आप देखो कि अभी भी वैसे ही चाहे जो चल रहा था वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रिवर्स तो देखो फिर क्या कैसा फ़र्क करेगा कि उल्टे तरफ से आएगा ये, ठीक है। ये देखो आपने, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि रिवर्स लिखता हूँ यहाँ पर तो एनिमेशन इज प्लेड इन रिवर्स डायरेक्शन बैकवर्ड्स। और अगर मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट डाल दूँ, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जगह ऑल्टरनेट डाल दूँ, रिवर्स की जगह मैं ऑल्टरनेट डाल दूँ, ऑल्टरनेट, और इसको सेव करूँ यहाँ पर और इसको मैं रिलोड करूँ तो आप देखो कि ये ऑल्टरनेट चल रहेगा। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने ऑल्टरनेट का बताया कि ऑल्टरनेट क्या होता है। तो एनिमेशन इज प्लेड फॉरवर्ड फर्स्ट, देखिए पहले आगे जाएगी देन बैकवर्ड्स। तो अगर आपको पहले आगे लाना फिर वापस पीछे लाना है तो आप ऑल्टरनेट का कर सकते हो। सेम अगर आपको ऑल्टरनेट रिवर्स कराना है, यानी कि आपको पहले बैकवर्ड फर्स्ट कराना है देन फॉरवर्ड्स कराना है, तो वो भी कर सकते हो आप। उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना होगा ऑल्टरनेट रिवर्स। इसको सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ऑल्टरनेट रिवर्स कैसे चल रहा है, ठीक है। तो पहले हो क्या रहा है यहाँ पर, पहले मैंने जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया है कि द एनिमेशन इज प्लेड फर्स्ट देन फॉरवर्ड। तो आप देखो कि पहले फर्स्ट क्या होगी, बैकवर्ड जाएगी फिर आगे जाएगी, पहले बैकवर्ड फिर आगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि एनिमेशन ऑल्टरनेट रिवर्स क्या होता है, ठीक है। एनिमेशन डायरेक्शन समझा हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा था एनिमेशन नेम ड्यूरेशन क्या होता है, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट देखा हमने, एनिमेशन डिले देखा हमने एनिमेशन डायरेक्शन भी देखा, ठीक है। और आप डायरेक्शन बता सकते हो कि वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जैसे कि ट्रांजिशन में कर्व पढ़ा था, एक आपको याद होगा कि आप ईज लेना चाहते हो, लीनियर लेना चाहते हो, आप ईज इन लेना चाहते हो, ईज आउट लेना चाहते हो, या फिर आप ईज इन या फिर आप अपना कस्टमाइज़ करके जो है वो बना सकते हो। तो यहाँ पर भी वैसे ही सिंपल सेम कॉन्सेप्ट है। मैं कुछ जो है यहाँ पर डालूंगा, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देखो मैं कौन से डिस्कस करूँगा। यहाँ पर एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में मान लो मैं ईज इन आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ डिस्कस करूँगा और बाकी वो सेम कॉन्सेप्ट ही जैसे हमने एनिमेशन ट्रांजिशन में पढ़ा था। तो मैं यहाँ पर एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन को ऐसे ईज इन आउट करूँ यहाँ पर, तो आप देखो कि ये क्या होगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और आपको दिखाऊँ, और इसका टाइम थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। तो मान लो मैंने 4 सेकेंड्स कर दिए, और मैं जो है इसको क्या करूँगा, मैं इसको जो है डायरेक्शन को सिंपल रखूँगा, मतलब कि मैं इसको कोई सा डायरेक्शन नहीं दे रहा, सिंपल जो है मेरा नॉर्मल जो डायरेक्शन है वो उसी पे चलाऊँगा। तो देखते हैं हम कैसे वर्क कर रहा है। देखो आप फॉरवर्ड्स में मूव कर रहा है लेकिन ईज इन आउट हो रहेगा, और ईज इन आउट हमने पढ़ा था कि क्या होता है। देखो मैं इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, तो आपको जो है आप पढ़ पाओगे उससे भी। तो मैं पढ़ के रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये पढ़ लाऊंगा, ठीक है। तो स्पेसिफाइज एन एलिमेंट विद अ स्लो स्टार्ट एंड एंड। शुरू में स्टार्ट जो है वो स्लो होगी और एंड की जो होगी वो भी जो है स्पीड वो स्लो हो जाएगी, बट बीच में देखो आप तो वो तेज़ मूव करेगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो आप, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। वैसे अगर आप ईज आउट लिखोगे तो ईज आउट में क्या होता है, ईज आउट में स्पेसिफाइज एन एनिमेशन विथ स्लो एंड। शुरू में तेज चलेगा और एंड में स्लो हो जाएगा। ईज आउट करता हूँ मैं, तो क्विकली मैं आपको सबको दिखा देता हूँ। ईज आउट देखो आप, शुरू में तेज चला और एंड में स्लो हो गया। फिर ईज इन हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा, ईज इन कुछ ऐसा होगा कि शुरू में स्लो होगा और बाद में तेज़ हो जाएगा, ये देखा। और काफ़ी कुछ है यहाँ पर। लीनियर डालोगे तो वो एक ही स्पीड से चलेगा, आप तो आप लीनियर डालोगे तो आप एक जैसा चलेगा। और फिर आप अगर स्पेसिफाइज एनिमेशन विद स्लो स्टार्ट एंड देन फर्स्ट एंड स्लोली, तो ये है डिफ़ॉल्ट का, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे टाइमिंग फंक्शंस क्या होते हैं।
अब गाइस देखो, आप ऐसा तो है नहीं कि आप पहले लिखोगे नेम, फिर ड्यूरेशन लिख रहे हो, फिर टाइमिंग फंक्शन लिख रहे हो, फिर आइट्रेशन काउंट लिख रहे हो, फिर डिले लिख रहे हो। तो CSS हमें क्या प्रोवाइड करता है? CSS हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू, मतलब एक हमें फीचर प्रोवाइड करता है, वैल्यू नहीं कहूँगा मैं उसको, मैं कहूँगा एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं हम एनिमेशन शॉर्ट हैंड। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एनिमेशन, ठीक है, और मैं एंटर दबाऊँ, तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मेट प्रोवाइड कराना होगा उसे, ऐसा। तो अगर मैं ऐसा कुछ फॉर्मेट इसको प्रोवाइड करवाता हूँ, जैसे कि सबसे पहले मेरा आएगा नेम, फिर ड्यूरेशन, फिर टाइमिंग फंक्शन, फिर डिले, फिर आइट्रेशन काउंटर, फिर डायरेक्शन। अगर मैं इसको एक ही लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस इन ऑल, मैं एक काम करता हूँ, नया जो है CSS के लिए मैं, मतलब इसको बताने के लिए कि कैसे वर्क कर रहा है, मैं एक नया बनाता हूँ ताकि आपको शुरू से समझ में आए। मैं बनाता हूँ H1 या फिर H2 डॉट शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ शॉर्ट हैंड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जस्ट नीचे एक H1 लूँगा, सॉरी डॉट शॉर्ट हैंड लूँगा, शॉर्ट हैंड। और आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्कुल मैं स्लोली जो है, बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल बिगनर पेज से ही आपको सिखा रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, इस पेज से सिखा रहा हूँ मैं आपको, हर एक चीज़ जो है बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ लिया करो। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि डॉट शॉर्ट हैंड, अब यहाँ पर मैंने बोल दिया डॉट शॉर्ट हैंड, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मुझे चाहिए, मैं डॉट शॉर्ट हैंड में चाहिए कि ये जो है एक ही लाइन में जो है हमारा पूरा हो जाए। तो उससे पहले मुझे शॉर्ट हैंड को थोड़ा सा स्टाइल करना होगा ताकि वो दिखे शुरू में हमें। तो 200 पिक्सल्स, विड्थ 200 पिक्सल्स, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं कर देता हूँ ब्लू, या फिर मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। अब मैंने रेड कर दिया तो हमें पता है कि यहाँ पर एक रेड कलर का बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। इसको मैंने शायद हाइट और विड्थ नहीं दी, हाइट, ठीक है, तो हाइट दूंगा 200 पिक्सल्स, तो हमारा एक स्क्वायर बना हुआ आ जाएगा कुछ ऐसे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि हम इसको ऊपर देख सकें, ठीक है। इसको सेव करूँगा तो हमारे पास ऊपर डब्बा बना हुआ आ जाएगा शॉर्ट हैंड के नाम से। अब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पर एनिमेशन डाल के बताऊँगा। सबसे पहले हमें उसकी की बनाना होगी, तो @ की फ्रेम आइडेंटिफायर में मानना चाहता हूँ, मान लो शॉर्ट के नाम से हम इसको बनाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और मैं इसका कुछ ऐसा करूँगा कि इसकी विड्थ जो है इनिशियली, इसकी जो विड्थ है वो करूँगा मैं मान लो 100 पिक्सल्स, और या फिर 200 पिक्सल्स ही रखते हैं हम। और इसकी विड्थ मैं कुछ 100% पे विड्थ कर दूँगा 500 पिक्सल्स, और इसके साथ साथ मैं हाइट को भी ऐसे ही कुछ करूँगा, हाइट 200 पिक्सल्स, और विड्थ इसके अंदर भी हाइट देनी होगी 500 पिक्सल्स, हाइट 500 पिक्सल्स। अब यहाँ पर तो मैंने जो इसका की फ्रेम बना लिया है, मैंने इसका नाम भी दे दिया है। अब मैं इसको लगाना चाहता हूँ अपने डॉट शॉर्ट हैंड वाले में, मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन में सारा आ जाए। तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा एनिमेशन, और मैं इसको ऐसे करूँ तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास सारी चीज़ें लिखने को आ गई हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले नेम डालूँगा, नेम क्या है हमारा, शॉर्ट, ठीक है। और ड्यूरेशन कितनी है हमारी, मान लो मैंने लिखा है 2 सेकेंड्स। टाइमिंग फंक्शन क्या है, ईज इन, क्या है हमारा, ईज इन, या फिर ईजी लिख देते हैं हम, या फिर ईज इन डाल देते हैं जैसा मैंने आपको शुरू में बोला। अब डिले जो है मैं मान लो 1 सेकेंड का डालना चाहता हूँ। आइट्रेशन काउंट है मेरा इनफाइनाइट, डायरेक्शन जो है मान लो मैंने लिख दिया फॉरवर्ड्स, ठीक है, डायरेक्शन हमारा फॉरवर्ड से। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखो आप कि ये क्या हो रहेगा कि हमारा फॉरवर्ड्स में ऐसा चल रहा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो रिवर्स में कुछ ऐसा चलेगा, ये देखो। हमने इसको जो है रिवर्स करने के बाद देखो आपके ये रिवर्स में जो है दिख रहा है हमें। अगर मैं इसको ऑल्टरनेट रिवर्स कर दूं या फिर ऑल्टरनेट कर दूं तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा तो ये ऑल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है।
तो गाइज़ यहाँ पर तो है हमने देख लिया कि ये जो है एक लाइन में लिख रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि आप ये सारी वैल्यूज़ पुट इन करो। अब हमने देखा था शुरू में हमने पढ़ा था कि सारी 2 चीज़ें जो हैं वो लिखना ज़रूरी होती हैं, तो आप वहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें लिखोगे। वो क्या होता है? वो नेम होता है और आप कितने ड्यूरेशन के लिए चलाना चाहते हो। मैं इसको कमेंट आउट करूँ और आपको दिखाऊँ तो शॉर्ट हमने नाम दे दिया इसका और इसके अंदर ड्यूरेशन डाल दी सिर्फ। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आप जो है अपना कोड रन कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आप ये 2 सेकेंड तक हमारा चलेगा। अब इसके अंदर आइट्रेशन काउंट हमने नहीं डाली है, तो हम इसके अंदर आइट्रेशन काउंट अगर इनफाइनाइट डाल दें, ठीक है, तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट डाल दो तो ये चलने लगेगा। ठीक है, अब जो चीज़ आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने शॉर्ट डाला या नेम होगा, ये हमारा जो है 2 सेकेंड है, हमारा टाइम हो गया, ड्यूरेशन हो गया। अब ईसिन जो है हमारा टाइमिंग फंक्शन होता है। अब यहाँ पर हमने वो मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब है जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है, मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है हमारी ईज़। तो वो ईज़ वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो ले लेगा और वो वहाँ पर लगा देगा। वैसे ही यहाँ पर डिले नहीं डालोगे तो डिले जो होता है 0 सेकेंड होता है डिफ़ॉल्ट में, तो वो डिले दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा था कि इनफाइनाइट तो हमने डाल दिया आइट्रेशन काउंट। वेल इनफैक्ट हमने यहाँ पर आइट्रेशन काउंट नहीं डालोगे तो आइट्रेशन काउंट डिफ़ॉल्ट में 1 रहता है। फिर अगर ऑल्टरनेट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं डाल रहे हो, मतलब आप यहाँ पर डायरेक्शन नहीं डाल रहे हो, तो डायरेक्शन वो डिफ़ॉल्ट में जो हमारा होता है वो ले लेगा। डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट में क्या होता है आपको लिखा हुआ मैंने यहाँ पर कि नॉर्मल जो होता है वो हमारा डिफ़ॉल्ट में होता है। यहाँ पर आप फॉरवर्ड्स लिख दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया है और आप जो है बिल्कुल क्लियर हो और समझ में आ चुका है आपको कि ये टॉपिक जो है सीएसएस एनिमेशन का वो कैसे वर्क करता है और इससे हम क्या क्या यूज़ करा सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने खाली बैकग्राउंड का यूज़ करा, यहाँ पर हमने विड्थ और हाइट को जो है एनिमेशन के थ्रू जो है चेंज करने की कोशिश करी थी। आप जो है नई नई चीज़ें कोशिश करने की क्रिएट करो, रोटेशन का भी यूज़ कर सकते हो आप, ट्रांसफॉर्म करने की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी जो होती है हमारी उसके अंदर रोटेशन जो होता है आप उससे भी कुछ बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या लाया हूँ, मैं आपको एक यहाँ पर एक असाइनमेंट क्विकली मैं देता हूँ और ये जो है असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी सारी नॉलेज को जो है अभी तक जो सीएसएस की है वो देखेगा कि आप कैसे इसको पोर्ट्रे करते हो। मैं यहाँ पर जो असाइनमेंट लिखूँगा अब मैं बोलूँगा क्रिएट एन एनिमेशन बेस्ड ऑन योर लर्निंग अप टिल नाउ। अब ये मैंने पूरा जो है आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप एक कार्ड बना सकते हो, आप कुछ कॉइन बना के उसको रोटेट करा सकते हो, आप चाहो तो आप चाहो तो क्या टेक्स्ट को रोटेट करा सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, आप चाहो तो कॉइन को रोटेट करा लो। तो वो सब हम देखेंगे और मैं आपको जो है आपके साथ साथ यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि एक एनिमेशन में जो है वो कॉइन रोटेशन की मैं बनाऊंगा। आप ट्राई करके देखो, अगर नहीं बनता है तो मेरी हेल्प से आप जो है बनाना सीख जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।